मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं चल रहा? क्या किया तुमने? मैंने आपका कार्ड ब्लॉक करवा दिया। क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका कार्ड ऑफिस के काम के खर्चे के लिए था, और महंगे रेस्टोरेंट में जाके किसी महंगे वकील से मिलना ये ऑफिस का काम नहीं है, तो वो खर्चा ऑफिस क्यों उठाएगा? सुन रहे क्या कह रही है? तुम हमारी जासूसी करवा रही हो। ऑफिस मेरा, कार्ड मेरा, खर्चे मेरे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम है, ये ऑफिस आपका था, अब ये हमारा ऑफिस है, और पैसों के हिसाब किताब की इंचार्ज मैं हूं। तो जब तक मैं अकाउंट्स की फाइल चेक नहीं कर लेती, ये पता नहीं लगा लेती कि हमारे पैसे कहां और किस पे खर्च हो रहे, मेरी परमिशन के बगैर ऑफिस के फंड से आप कोई खर्चा नहीं कर सकते। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तुम जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी की खुशियां बांट रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब मैं वो इंसान हूं भी नहीं, तो आपने मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की। रिलैक्स। सुनो, अब ना राघव के पैसों पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेरे बेटे राघव ने कड़ी मेहनत के बाद इस कंपनी को खड़ा किया है। उसके पैसों पर ऐसे कुंडली मारकर नहीं बैठ सकती तुम। चलो अभी क्या अभी इस कार्ड को चालू कराओ। शारदा जी, मुझे लगता है कि अब आपको रेस्ट और रिटायरमेंट की जरूरत है। क्या? 2 मिनट पहले कही हुई बात भी आपको याद नहीं रहती, पर कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये कार्ड फिर से शुरू नहीं होगा। राघव, और रही बात पैसों की, तो राघव, आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने का चेक मुझसे साइन करवा लीजिए। ठीक है, लो करो यहाँ साइन, साइन करो। हाँ? इतना बेवकूफ समझा आपने मुझे कि मैं इस ब्लैंक चेक पे साइन करूंगी। ऐसे सपने देखना बंद कर दीजिए मिस्टर राघव सूर्यवंशी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम रीत चौधरी। आपको जो मानना है मानिए, लेकिन क्योंकि आप भी इस कंपनी के आधे मालिक हैं और मैं नहीं चाहती कि बाकी के स्टाफ के सामने आपका मजाक उड़े या कोई तमाशा बने, तो ये कुछ पैसे हैं, अभी के लिए इससे काम चला लीजिए। ₹5,000? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जेब खर्च दे रही हो तुम मिस्टर राघव सूर्यवंशी को? ज्यादा लग रहे हैं, कम कर दूं? देखिए, मैंने अभी अभी आपसे कहा है कि जब तक मैं इस अकाउंट्स की पाई चेक नहीं कर लेती, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। तो आप लोग जा सकते हैं प्लीज। नहीं चाहिए तुम्हारी भीख। सॉरी राघव, मुझे आपके साथ ये सब करना पड़ रहा है। बेचारे राघव सर पहले बिल्कुल शेर की तरह रहते थे, और अब पिछले कुछ दिनों से भीगी बिल्ली बन के निकलते हैं अपनी बीवी के केबिन से। सही कहा सर, जब बीवी धोने पे आती है ना, तो धुलाई और सफाई एक साथ कर देती है, कुटाई भी। अरे रुक बेटा, लोग तो ऐसे ही बकवास करते रहेंगे, हम कितनों के मुंह चुप कराएंगे। चल बेटा। जयेश नाम है ना तुम्हारा? क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारी बहन की फीस किसने भरी थी? आपने। अब तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल वो अंदर बैठी मैडम भरेगी। राघव रुक जा, रुक जा राघव। खबरदार, अगर दोबारा इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तुम दोनों को अभी कभी जॉब से निकाल रहा हूं। गेट आउट। अरे आप होते कौन है हमें काम से निकालने वाले? अब इस कंपनी के मालिक सिर्फ आप नहीं है, हमें निकालने का हक सिर्फ रीत मैम का है, क्योंकि हमारा एचआर डिपार्टमेंट रीत मैम को रिपोर्ट करता है, आपको नहीं। चल राघव चल।
बात करने का कोई फायदा नहीं है, हमारा वक्त सही नहीं चल रहा। चल। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या चल रहा है? किस चीज की तैयारी है? रीत मैडम ने हमें यहाँ दांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करने को कहा है। भैया, आप ये सब देख रहे हैं? क्या हो रहे हैं यहाँ? रीत ने हमारा सब कुछ छीनने के बाद हमारे घर में हमसे बिना पूछे डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज किया। आप देख रहे हो कितनी बेशरम हो चुकी है वो। मैं हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। क्या है ये सब? त्योहार है, उत्सव तो होगा ही। आप चाहे तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। क्या पता इसी बहाने आपके दिल में जो गुस्सा भरा हुआ है वो सही जगह निकल पाए। और अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो ये घर आपका भी है। आपको इसमें शामिल होने के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ी। आप भी खुशियां मनाइए, डांडिया खेलिए, नाचिए, गाइए। बुआ जी, आप भी आइए ना, इस उत्सव में शामिल होइए। आपके दिमाग में जितना टेढ़ापन है उस हिसाब से आपके कमर में थोड़ी तो लचक होगी। क्या लगता है क्या करेगा? देखते हैं। अब देखता हूं कैसे करेगी डांडिया नाइट। ये लाइट को क्या हुआ है? अरे ये लाइट को क्या हो गया? ये लाइट कैसे चली गई? गरबा कैसे खेलेंगे हम लोग? लाइट कैसे चली गई? मैं तुम्हें अपने घर में डांडिया नाइट सेलिब्रेट नहीं करने दूंगा। तो ये सब आपका खेल है।